गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं नदीम अली आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। कल हमने स्टडी कर लिया था डाई हेलोजन व्युत्पन्न, उसकी बनाने की विधियां और रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा टॉपिक है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। कुछ रिएक्शन अगर मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं तो आपको वीडियो से राइट करनी है फिर नोटबुक में, ओके। बाकी आपको नोट्स दिए गए हैं उसमें से उतार लेना सेम टू सेम। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में एक रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सी? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म हेलोजन, ठीक है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से यौगिक दर्शाते हैं वो आपको पॉइंट याद करना है। आपको ध्यान रखना कौन से यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। CH3 COH ये यौगिक CH3 CHOH, यानी जिन यौगिकों में ये समूह उपस्थित हो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह या तो R हो सकता है या H हो सकता है, या ये तो A वाली स्ट्रक्चर हो गई CH3 C डबल बॉन्ड OR B, ये दोनों स्ट्रक्चर वाले। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह R लगा लेना, ओके। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह आपको क्या लगाना है? R लगाना है। मतलब ये समूह यहाँ पर खाली है, यहाँ पर R भी हो सकता है या H भी हो सकता है, आपको R लगा लेना। हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से यौगिक दर्शाते हैं? कौन से दर्शाते हैं? A स्ट्रक्चर वाले और B स्ट्रक्चर वाले, या तो कीटोन या कोई एल्कोहल, ठीक है। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या करते हैं? दर्शाते हैं। अब देखना ये जो यौगिक है, ये यौगिक ऑक्सीकृत होगा। देखो किससे? यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। मतलब ये लाइन इस पर आ जाएगी, कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। यहाँ CH बाहर निकल जाएगा, ये H और ये H क्या रिलीज हो गया? H2। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या होना? रिलीज होना, बाहर निकलना। तो CH3 C डबल बॉन्ड। देखो ये लाइन यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो CH3 C डबल बॉन्ड OR, कौन सा अणु बाहर निकल गया? हाइड्रोजन का एक अणु। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। तो या तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन सा अणु दर्शाते हैं? या तो दर्शाते हैं कौन से? एल्कोहल, या कौन दर्शाते हैं? कीटोन। उनमें ये संरचना होनी चाहिए CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड R, CH3 C डबल बॉन्ड OR। R की जगह कौन सा समूह हो सकता है? H भी हो सकता है, परमाणु, ओके। अब इन यौगिकों की अभिक्रिया या उक्त यौगिकों की अभिक्रिया हेलोजन तथा क्षार के साथ जब गर्म करते हैं इन यौगिकों को, तो निर्माण होगा हेलोफॉर्म का। मतलब वे यौगिक जिनकी संरचना में ये दोनों की अभिक्रिया हेलोजन तथा क्षार के साथ उच्च ताप पर इनको गर्म करने से हेलोफॉर्म का निर्माण होगा। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। किसमें स्टडी करनी है हमें? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में। तो इसमें यह हेलोफॉर्म अभिक्रिया 3 स्टेप में होती है, देखना। CH3 COH HR, ओके। जब इसको गर्म करेंगे किसके साथ? हेलोजन के साथ। हम यहाँ पर क्षार भी लेंगे, लेकिन आगे वाली स्टेप में हेलोजन के साथ। हेलोजन के कितने अणु है? एक अणु। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड, और H क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। H और H, 2H और 2H रिलीज क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या रिलीज हो जाएगा? 2HX। बोलो क्या बन गया? ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OR, CH3 C डबल बॉन्ड OR कीटोन का फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकंड स्टेप, जो पहले स्टेप में जो बना है उसको सेकंड स्टेप में अभिकारक के रूप में लेना है, और नीचे भी लिख सकते हो कीटोन। इसकी अभिक्रिया फिर करवाएंगे हेलोजन के साथ। अब की बार हेलोजन कितने अणु लेने हैं वो ध्यान रखना। हेलोजन के द्वारा उस कार्बन का प्रतिस्थापन होगा जो C डबल बॉन्ड O समूह के साथ जुड़ा हुआ है। C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल समूह के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है। इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो हेलोजन कितने लें कि कार्बन के साथ भी जुड़ जाए और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन भी कर दे। तो यहाँ पर हेलोजन के कितने अणु काम में लेंगे?
तीन अणु काम में लेंगे हेलोजन के। तो देखो अब 3 दूनी 6, तो 3 हेलोजन तो जुड़ेंगे कार्बन से, 3 हेलोजन तो जुड़ेंगे इस कार्बन से, और 3 हेलोजन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ। मतलब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इस हिसाब से, इन तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मैंने आपको स्ट्रक्चर खोल के लिखी है। तीनों हाइड्रोजन को यहां से हटाकर इन तीनों हाइड्रोजन से क्या जोड़ना है, 3 हेलोजन जोड़ने हैं। 3 तो हेलोजन किसके साथ जोड़ने हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ, और 3 हेलोजन आपको किसके साथ जोड़ने हैं, 3 कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा। 3 तो एक्स जुड़ेंगे कार्बन से और 3 एक्स जुड़ेंगे हाइड्रोजन से, बाहर क्या निकल जाएगा 3HX, 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजन 3HX, बचे 3 हेलोजन वो कार्बन से जोड़ दो, बोलो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OR। ओके, थर्ड स्टेप। तीसरे स्टेप में जो सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है उसको लेंगे C डबल बॉन्ड OR। इसकी अभिक्रिया अब किसके साथ करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप पर। अब देखना C डबल बॉन्ड O के पास वाला जो कार्बन है उस कार्बन से 3 नाभिक किसने ही समूह जुड़े हुए हैं हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है ओके इस ग्रुप की। तो ये जो हेलोजन वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी क्या करेंगे, खींचेंगे, इस कार्बन से हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये कार्बन इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर तो आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। ओके, समझने के लिए आपको करना, लेकिन समझने के लिए आपको ये से समझना पड़ेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। इस पर माइनस चार्ज क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से 3 नाभिक किस नहीं -I प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कार्बन से ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, मतलब प्रभाव बढ़ाएगा, प्रभाव डालेगा इस पर माइनस, इस पर प्लस, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अभी माइनस चार्ज वाला हाइड्रोजन पर टेक करेगा, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, H पर प्लस और NaO पर माइनस। देखो ये C माइनस वाला H से ऐड होगा न कि O से, तो C पर माइनस H पर प्लस, तो CHX3 प्लस में क्या बच गया RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O प्लस C पर, और O पर कौन सा चार्ज माइनस, तो RC डबल बॉन्ड O ONA, या क्या लिख सकते हैं इसको RCOONA। ओके, ये बन गया आपका हेलो फॉर्म। अगर मैं यहाँ पर अक्ष की जगह क्लोरीन लगा दूं, जैसे CH अक्ष या 3 क्लोरीन लूं, तो इसका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का। अगर मैं Cl जगह I ले लूं तो किसका फॉर्म हो जाएगा, आयोडोफॉर्म का। तो ये बन गए हेलोफॉर्म बनाने की विधि। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में एक रिएक्शन थी हेलोफॉर्म अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो आपको ये भी हो सकता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से यौगिक दर्शाते हैं, आंसर लिख देना एल्कोहल और कीटोन। ओके, ये हो गई इसकी रिएक्शन। इसे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में हम स्टडी करेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न की आयोडोफॉर्म और किसकी क्लोरोफॉर्म, जिसमें ट्राई का मतलब 3, हेलोजन का मतलब हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर एक कंपाउंड की क्लोरोफॉर्म। ओके, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, हम क्लोरोफॉर्म की स्टडी करेंगे। यहाँ पर ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में पहला कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, सेकंड कंपाउंड होगा आयोडोफॉर्म, दोनों की रिएक्शन सेम है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 अक्ष जगह 3, ट्राई का मतलब 3 क्लोरीन, ट्राई हेलोजन 3 हेलोजन या क्लोरीन, ठीक है। अब पहले इसकी पढ़ेंगे बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, पहली विधि है क्लोरल हाइड्रेट से
ध्यान रखना क्लोरल हाइड्रेट, इंपॉर्टेंट लग रहा नाम को। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में हेलोफॉर्म अभिक्रिया में शुद्ध हेलोफॉर्म या शुद्ध क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करने वाला अभिकर्मक, हेलोफॉर्म या हेलोफॉर्म अभिक्रिया में शुद्ध क्लोरोफॉर्म या शुद्ध हेलोफॉर्म प्राप्त करने में प्रयुक्त अभिकर्मक, मतलब कुछ नहीं होगा, यहां से शुद्ध क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम लिखिए, क्लोरल हाइड्रेट। फॉर्मूला क्या होगा इसका देखना, क्लोरल हाइड्रेट फॉर्मूला देखना, CCl3 CH H नीचे लिख लो, ये होता है फॉर्मूला क्लोरल हाइड्रेट का, CCl3 CHOH, 2 मोल OH, सॉरी 2 परमाणु समूह OH, क्लोरल हाइड्रेट CCl3 CHO, CCl3 CHO, और अभी आया था अपना एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आया होगा सेम टू सेम, भी क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, अभी बनाएंगे ये क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, NaOH के साथ, देखना आप, देखिए देखना नहीं सुन में पूछ लेना। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का जो एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बंध बनाने में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा बंध बनाएगा, डबल बॉन्ड, इसकी उपस्थिति में जल अपघटित हो जाएगा और यहाँ से ग्रुप बाहर निकल जाएगा। H पर कौन सा चार्ज प्लस, OH पर कौन सा चार्ज माइनस का निकल गया, H प्लस OH माइनस, पहला अणु तो बाहर निकल गया H2O, ओके, जल बाहर निकल गया। CCl3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये एक सिंगल बंध था, ये कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तीर का निशान यहाँ पर आ गया ना, तो CCl3 C डबल बॉन्ड OH, और ये OH और H बाहर निकल गया H2O। अब देखना C डबल बॉन्ड O, अभी CCl3 C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, -I प्रभाव ज्यादा होता है इनका, -I प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, किसकी तरफ से, कार्बन की तरफ से, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इसकी ओर से खींचेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ओके। माइनस चार्ज की वजह समझ गए होंगे, इस पर 3 बड़े नाभिक स्नेह जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ये 3 बड़े आकार के नाभिक स्नेह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेंगे, खींचेंगे, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, इस पर माइनस, इस पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज, ओके। अब देखो ये माइनस चार्ज अटैक किस पर करेगा, हाइड्रोजन पर, तो H पर प्लस और NaO पर माइनस, तो देखना आप C पर माइनस, H पर प्लस, तो CHCl3 बस क्या गया, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये लाइन यहां पर आ गई थी, डबल बॉन्ड हो गया था, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया, इसमें से ये बाहर निकल गया, C डबल बॉन्ड OH और ONA, तो क्या बन जाएगा, H C डबल बॉन्ड ONA, प्लस में बाहर क्या निकल गया, H2। देखो H C डबल बॉन्ड O, C पर प्लस O पर माइनस, तो H C डबल बॉन्ड ONA। दोबारा देख लो रिएक्शन, ये सुन में तो दोबारा देख लेना। शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है, क्लोरल हाइड्रेट। सूत्र क्या होगा इसका देखना, CCl3 CH, हाइड्रेट मीन्स क्या होता है, किसी यौगिक से जल का अणु जुड़ना, हाइड्रेट ये होगा, ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट का सूत्र। इसकी अभिक्रिया
किसके साथ में, NaOH के साथ। ये हाइड्रोजन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाहर क्या निकल गया, H2O। सबसे पहले लिख लो क्या निकल गया बाहर, H2O। ओके, ये बढ़ गया डबल बॉन्ड O, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। आगे बात सुन में, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इस पर 3 बड़े आकार के नाभिक स्नेही जिनके विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को मतलब कौन सा प्रभाव, -I प्रभाव इनका क्या होगा, ज्यादा होगा। इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो C पर माइनस, C अटैक करेगा जिस पर, हाइड्रोजन पर, H पर प्लस और O पर माइनस, तो CHCl3 बढ़ गया क्लोरोफॉर्म। प्लस में क्या बच गया, HC डबल बॉन्ड O, C पर प्लस, HC डबल बॉन्ड O, ONA। ये प्लस माइनस आपको समझने के लिए लगाना होगा, अगर समझना है तो। ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म बन गया। शुद्ध क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करने के लिए कौन सा विकर्मक काम में लेते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। एक रिएक्शन हो गई बनाने की विधि में। ओके, सेकेंड रिएक्शन बनाने की विधि में, सेकेंड रिएक्शन CCl4 से कार्बन टेट्रा क्लोराइड से या टेट्रा क्लोरोमीथेन से, CCl4 से इसका यहां पर करवाएंगे अपचयन, किसकी उपस्थिति में, Fe+H2O। अपचयन होगा किसका, CCl4 का। अब चायक पदार्थ कौन सा है, Fe+H2O, खुद का ऑक्सीजन दूसरे का अपचयन। अब 2 हाइड्रोजन लेंगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है CCl4 से, CHCl3। हमें यहाँ पर एक ही तो हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ। तो देखो एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से क्लोरीन क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन क्या निकल गया, HCl। क्या बच गया, C। एक हाइड्रोजन कार्बन से ऐड कर दो, CHCl3, क्या बढ़ गया, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन HCl, कितने क्लोरीन बच गए, 3 क्लोरीन, तो CCl3 एक हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या हो गया, CHCl3 हो गया अपचयन। और अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तीसरी रिएक्शन मीथेन के क्लोरीनीकरण से, ये मैंने आपको पहले स्टडी करवा दी, फिर भी आप देख लो। मीथेन के क्लोरीनीकरण से, जब मीथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखना एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन क्या बाहर निकल गया, HCl। 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, कितने हाइड्रोजन बच गए, 3, तो CH3Cl मिथिल क्लोराइड। फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके साथ, क्लोरीन के साथ, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर क्या निकल गया, HCl। अरे मतलब है मुझे बनाना है CHCl3, कितने हाइड्रोजन थे, 4 में से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन क्या निकल गया, HCl। एक क्लोरीन जोड़ देंगे, क्या बन गया, CH3Cl। फिर इसका फिर क्लोरीनीकरण, एक हाइड्रोजन फिर बाहर निकाल देंगे, कम कर देंगे, 4 में से एक कम हो गया, 3 में से एक कम और कर दिया, कितने बच गए, 2, CH2। Cl एक जोड़ देंगे इसमें, Cl2। फिर क्लोरीन के साथ विक्रिया, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे और एक यहाँ से क्लोरीन क्या निकल गया बाहर, HCl। कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन जोड़ दिया H के साथ और एक क्लोरीन जोड़ देंगे C के साथ, तो 2 तो थे, एक और जोड़ दो, क्या हो जाएगा, CHCl3। इसका फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का। ओके, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया आपका 3 रिएक्शन कंप्लीट। क्लोरोफॉर्म बनाने की आज हमने स्टडी की थी ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में, हेलोफॉर्म और विक्रिया कंप्लीट पढ़ ली। उसके बाद में इसका पहला कंपाउंड है यौगिक है क्लोरोफॉर्म, उसकी बनाने की विधि पहली कौन सी विधि थी, क्लोरल हाइड्रेट से शुद्ध क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करने वाला प्रयुक्त विकर्मक। दूसरा CCl4 से, तीसरा मीथेन के क्लोरीनीकरण से, चौथी रिएक्शन है प्रयोगशाला विधियां,
जो बहुत बड़ी रिएक्शन है, उसमें डायग्राम भी है और दो उसकी मेथड्स भी है। विरंजक चूर्ण से सोडियम हाइपोक्लोराइड से बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए ये टॉपिक हम प्रयोगशाला विधियां जो तो चौथी रिएक्शन होगी बनाने की विधियां, किसको बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म को, वो हम स्टडी करेंगे कल। आज वाले टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आज वाली वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब